XLNC, the Academy for Excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एक्सेलेंसी कोचिंग इंस्टीट्यूट अंबिकापुर। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th फिजिक्स जो है उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया था। ओम्स लॉ तक हमने कंप्लीट भी कर लिया था। आपके जो एक दो डाउट्स थे हमने क्लियर भी कर दिए हैं। अब जो हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और कैसे हम इसको, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, इन सब चीजों को हमको आज यहां पर देखना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी मटेरियल की, राइट, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस जो क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं जिसके कारण करंट जो है फ्लो होता है उसको अपोज करती है, उसको रोकती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि करंट जो है सप्लाई हो रहा है और अगर इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो वायर यहां पर है, इस वायर में अगर रेजिस्टेंस क्या है, वो हाई है, तो जो करंट सप्लाई होगी वो लो होगी। ठीक है, करंट सप्लाई क्या होगी, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट सप्लाई लो होगी। लेकिन अगर यहां पर क्या है, जस्ट उल्टा है, अगर रेजिस्टेंस लो है, अगर रेजिस्टेंस क्या है, लो है, तो वहां पर क्या होगी, करंट उसका हाई होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, तो इसकी जरूरत क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो देखिए, हमारे जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं हमारे घरों में, उनको अलग अलग पावर का करंट चाहिए होता है। आपके फ्रिज को, आपके वॉशिंग मशीन को, आपके इलेक्ट्रिक गीजर को, कोई हाई पावर के होते हैं, कोई लो पावर के होते हैं। ठीक है, किसी को ज्यादा करंट चाहिए, किसी को कम करंट चाहिए। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम ज्यादा करंट चाहिए होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को लो रखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक लो रेजिस्टेंस का वायर वहां पर यूज करते हैं। लेकिन जब हमको क्या होता है, जब हमको कम करंट चाहिए होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस का वायर वहां पर यूज करते हैं। अब इसका हम छोटा सा एग्जांपल समझने ले सकते हैं। जैसे अभी हम लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है, हम मार्केट में निकलते हैं तो कौन रोकता है हमको बाहर निकलने से? जो पुलिस प्रशासन है वो हमको यहां पर रोकता है। तो जो पुलिस है, पुलिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर अस। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेजिस्टेंस अच्छा है या बुरा है? तो बिल्कुल रेजिस्टेंस हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो होगा और हम क्या होंगे, ये कोरोना वायरस के इंफेक्शन से बचे रहेंगे। ठीक है, तो पुलिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस नाउअडेज। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक ऐसे प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती है, अपोज करती है। ये हमारे लिए अच्छी है क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, करंट का फ्लो जो है, करंट का जो फ्लो है, अमाउंट ऑफ करंट जो है, हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। राइट, तो जैसे हमारे पास में जो इसका फॉर्मूला था ओम्स लॉ से हम जो निकाला था, दैट R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। राइट, तो अब देखिए, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि डिनोमिनेटर जब क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसी उसमें से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको यहां पर करंट के लिए हम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, V बाई R हम यहां पर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर रेजिस्टेंस यहां पर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर यहां पर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब करंट जो है कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट यहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, और इसको मेजर करने के लिए जो रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, ओम से। इसका ऐसा ही यूनिट है ओम, जिसका हम इस टाइप का सिंबल हम बनाते हैं। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर इसका यूनिट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर ओम बोलते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, और आपके जो एक दो डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग, वो हमने व्हाट्सएप पे क्लियर भी कर दिए थे। अब मेजरली हमको देखना है क्या, कि जो गुड कंडक्टर, बैड रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स, तीन हमने यहां पर जितने भी मटेरियल हमारे आसपास में अवेलेबल हैं उनको हमने क्या किया, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पहला है कंडक्टर, दूसरा है रेजिस्टर, तीसरा है इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर कौन से होते हैं? ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंस जिनमें रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस,
वेरी लो रेजिस्टेंस। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, जिससे उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस बहुत अच्छे से होते हैं, ताकि करंट जो है अच्छे से फ्लो हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में क्या आते हैं, हमारे पास में आते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स, इसमें क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस। पर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, मॉडरेट होता है, इसको हम मॉडरेट लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ऐसे जो ऐसे जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिनमें वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ऐसे मटेरियल जिनमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, जिनमें करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता या एकदम ना के बराबर पास होता है, राइट। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे रबर है, वुड है, ये सारे प्लास्टिक है, ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स में आते हैं। ठीक है, जिनमें बहुत कम रेजिस्टेंस है वो सारे कंडक्टर हैं, जिनमें कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस है, मॉडरेट रेजिस्टेंस है, वो रजिस्टर्स हैं, उनको रजिस्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है। और उसके बाद जो है, जो इंसुलेटर्स है उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, करंट सप्लाई को रोकते हैं, उससे आगे फ्लो होने नहीं देते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमने एक चीज देखी थी कि जो वो है, क्या बोलना चाहिए आपका, दो इंस्ट्रूमेंट हमने यहां पर पढ़े थे, एक था एमीटर, एक था वोल्ट मीटर। ठीक है, एक था क्या, एमीटर, और एक था क्या, वोल्ट मीटर। मैंने क्या बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा हमारे पास जो सर्किट है उसके पैरेलल में अटैच करते हैं। क्या करते हैं, उसके पैरेलल में अटैच करते हैं। क्यों अटैच करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, और जो एमीटर है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सर्किट के सीरीज में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम सर्किट के सीरीज में ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इस, मान लीजिए यहां पर मैंने एमीटर लगाया है और यहां पर एक बल्ब लगाया हुआ है, राइट। अब मान के चलिए कि अगर ये हाई रेजिस्टेंस का है वोल्ट मीटर, अगर मैं वोल्ट मीटर को यहां पर सीरीज में लगा देता हूं तो क्या होगा, यहां से करंट सप्लाई आगे बढ़ेगी, यहां से बढ़ के कहां जाएगी, सबसे पहले वोल्ट मीटर में जाएगी। और वोल्ट मीटर में जो है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए क्या करेगा, ये करंट के फ्लो को बहुत कम कर देगा, बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट आगे पास करेगा। तो यहां पर जो बल्ब लगा हुआ है इसको बहुत ही कम करंट मिलेगा। ठीक है, जहां पर भी वोल्ट मीटर हम लगा देंगे सीरीज में, वहां पर ये एज अ रजिस्टर वर्क करना शुरू कर देगा। इसीलिए हम हमेशा इसको क्या करते हैं, पैरेलल में अटैच करते हैं, सीरीज में हम इसको अटैच नहीं करते हैं। सेम हम यहां पर देखें कि जो एमीटर है, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो कम होता है, इसलिए वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, फ्लो ऑफ करंट को उतना इंपैक्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको यहां पर सीरीज में ऐड करते हैं, राइट। अब इसके बाद जब हम पैरेलल और सीरीज जब पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, राइट। अब एक जो हमको इसमें देखना है क्या, वो है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस का ही एक प्रॉपर्टी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टिविटी मतलब जिसके अंदर जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा रहेगी, ठीक है, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना ही अच्छा रजिस्टर होगा। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही खराब रजिस्टर होगा। खराब रजिस्टर मतलब वो कम करंट को रोक पाएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ जो करंट वहां पर हो रहा है उसको वो बहुत कम रोक पाएगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी वो उसे ज्यादा रोक पाएगा। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जो हमारे जितने भी मटेरियल हमारे आसपास में है उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आपकी बुक में एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन से उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है और कौन से उसकी रेजिस्टिविटी कम है। अब बेसिकली जो रेजिस्टिविटी होती है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस को इफेक्ट कौन कौन करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको रेजिस्टेंस को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आता है वो है लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
कि जो भी कंडक्टर हमने यहां पर ली हुई है, जो भी कंडक्टर हमने यहां पर लिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी, जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी या जितना ज्यादा लंबा जो हमारे पास कंडक्टर है वो होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता जाएगा। जितनी कम वायर होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फ्लो हो पाएगी। इसलिए आपने देखिएगा कि आपके जो चार्जर्स होते हैं, मोबाइल फोन के चार्जर, उनकी केबल इतनी छोटी क्यों दी जाती है? कारण वही है उसका कि अगर केबल जो है बहुत ज्यादा लंबी होगी तो जो अमाउंट ऑफ करंट जो चाहिए आपके फोन को चार्ज होने के लिए वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके पावर बैंक की आपने केबल देखी हुई, जो पावर बैंक के साथ जो केबल आती है बहुत छोटी केबल होती है। क्यों? क्योंकि छोटी केबल होने से उसका जो रेजिस्टेंस होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो हो पाएगा, क्योंकि वो किससे चार्ज हो रहा होता है, वो आपके पावर बैंक से चार्ज हो रहा होता है, और पावर बैंक उतनी अमाउंट ऑफ जो करंट है वो जनरेट नहीं कर पाता जितना आपका एसी करंट कर पाता है। ठीक है, तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, या लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा। ठीक है, अगला जो है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम किसको बोलते हैं? देखिए, जैसे ये मार्कर आप देख रहे हैं यहां पर, अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं, ठीक है, मैं अगर इसको यहां से कट करता हूं तो कट करने के बाद अंदर मुझे जितना पार्ट ये दिख रहा होगा, इतना पार्ट मुझे दिखेगा, यही इसका क्रॉस सेक्शन है। यही क्या है उसका क्रॉस सेक्शन। आप उसको सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं कि जिसका डायमीटर जितना ज्यादा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ज्यादा होगा, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि विड्थ, इसकी जो डायमीटर है, इसका डायमीटर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, डायमीटर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसलिए आप देखिएगा कि आपके घरों में जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम ज्यादा विड्थ की वायर यूज करते हैं, 2 mm की वायर यूज करते हैं, 2.5 mm की वायर यूज करते हैं, पर जो हमारे घरों में जो ऐसे अप्लायंसेस हैं जो कम करंट में चल जाते हैं उनको हम पतली वायर में भी चला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पतली जो वायर होती है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, उसमें क्या होता है, कम अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। लेकिन आपके घरों में जहां पर गीजर लगा होगा, जहां पर हीटर लगा होगा, जहां पर एसी लगी होगी, आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, मोटी वायर का यूज किया जाता है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वहां तक पहुंच सके। क्योंकि जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट सप्लाई ज्यादा आएगी, राइट। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है यहां पर, थर्ड है क्या, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, मतलब जो हमारा जो वायर हम यूज कर रहे हैं, हम कॉपर की भी वायर यूज करते हैं, हम एल्युमिनियम की भी वायर यूज करते हैं, ठीक है, तो हम किस टाइप की मटेरियल की वायर यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा, उसकी रेजिस्टिविटी कैसी है, उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है वायर का, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम है या ज्यादा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। एक और चीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब इट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां से अगर हम निकालते हैं तीनों जो फैक्टर्स है, दैट फर्स्ट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, और इस यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको हम, रो L बाई A। यहां से ये फॉर्मूला जो है डिराइव हो जाता है, जहां पर ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं रो। P नहीं है, याद रखिएगा, P टाइप का आप ऐसा खड़ा नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, इट इज थोड़ा बेंड रहेगा ये, इट इज रो L बाई A, राइट। अब यहां पर जो मेजरली
यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहां से हम इस रो की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ए जो है डिवाइड में है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो एल इज इक्वल्स टू आर ए, यहां पर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी आर ए बाई एल। ये यहां से जो है उसका रेजिस्टिविटी का वो निकल के आ जाएगा कि किस तरीके से हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और उसकी लेंथ है, तो हम क्या बता सकते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। रेजिस्टिविटी क्या है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें हमको देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी वो होते हैं, क्या बोलना चाहिए, हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी अप्लायंसेस में जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉय के क्यों बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम पूछा जाता है कि एलॉय को क्यों यूज किया जाता है, किसके लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के हीटिंग एलिमेंट के लिए। जैसे हम लोग घरों में इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, यहां पर ऐसा एक हैंडल लगा होता है और ये कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो हीट जनरेट होती है और हमारे जो भी क्लोथ्स होते हैं उस पे जो भी वो उसको आयरन करने का काम आता है, राइट। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये जनरली अलॉय के बने होते हैं, ठीक है, किसके बने होते हैं, अलॉय के बने होते हैं। अब इसमें बेसिकली हमको ये देखना है कि एलॉय ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो एलॉय की जो, क्योंकि एलॉय क्या होते हैं, एलॉय बेस में मेजरली मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होते हैं, तो कंपैरेटिवली इनकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत हाई होती है। और जहां पर भी याद रखिएगा, जहां पर भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा वहां पर क्या होता है, वायर जो होती है, जो हीट जो होती है वो बहुत जनरेट होती है। हाई रेजिस्टेंस होता है वहां पर क्या होता है, हीट जनरेट होती है। इसीलिए क्या आप देखिएगा कि जो हाई जो रेजिस्टेंस की वायर होती है, ठीक है, उनमें अगर हम क्या करते हैं, उनमें अगर हम किसी बड़े अप्लायंसेस को लगा लेते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास ऑन कर उनको रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए जैसे सपोज मान लीजिए दो वायर हैं, ठीक है, जो दो वायर हैं, जो हमारे पास दोनों लाइव और न्यूट्रल वायर जो आती हैं, ठीक है। अब ये दोनों किसकी हैं, ये दोनों हाई रेजिस्टेंस की हैं, हाई रेजिस्टेंस की हैं, और उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसमें हाई करंट जो है, हाई वोल्टेज करंट जो है हम इसमें पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब इसमें हाई करंट पास किया जाता है हाई रेजिस्टेंस की वायर में, तो इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, वायर के ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक रेड अलग अलग कलर की कवरिंग होती है, तो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो इंसुलेशन किया जाता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और जब इसके ऊपर की जो कवरिंग है, मान लीजिए ऐसा कुछ उसमें कवरिंग किया हुआ रहता है वायर के अंदर में, ठीक है, और जब ये क्या होता है, जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे इसका भी ऊपर का लेयर मेल्ट हो जाता है, इसका भी ऊपर का लेयर मेल्ट हो जाता है, और ये दोनों जो वायर होती हैं आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं। ये दोनों जब वायर कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वहां पर पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वहां पर इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि शॉर्ट सर्किट से इस वायर में आग लग जाती है, और उसके बाद आपने सुना होगा घरों में, दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो यही होता है जब हम लो रेजिस्टेंस के, जब हम हाई रेजिस्टेंस के वायर में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके ऊपर की जो इंसुलेशन, जो कवरिंग होती है, वो मेल्ट हो जाती है, जिसके कारण अर्थ जो नॉन न्यूट्रल वायर और लाइव वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, और ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण बहुत अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाती है। तो कहने मतलब यही कि जो अगर रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है, अगर क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, तो वहां पर क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट है वो भी हाई होगी, ठीक है। मतलब जो हमारे जो हाई रेजिस्टेंस के जो वायर्स होते हैं या जो भी सब्सटेंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या होता है, ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। ये था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इसको और डिटेल नहीं पढ़ेंगे आगे जाके, अभी इसको हमको बस ये हमने आंसर दिया है कि जो मैक्सिमम जो वो होते हैं हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, उनको एलॉय से क्यों बनाया जाता है। कारण बस वही है क्योंकि एलॉय जो होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत बेसिक से चीजों को समझाया मैंने, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपके न्यूमेरिकल्स जो है उसको आप डील कीजिए घर पे, जो भी डाउट्स आपके हैं वो इस नंबर पर आप क्लियर कीजिए। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच।
Are you worried about the education of your child? Then we have the best solution for you. Excellency Academy, the Academy for Excellence. A team of professional and expert tutors who can help your child to excel in academics. We offer 2 programs, classroom program and home tuition.